और 9 आतंकवादी अड्डों को जो ध्वस्त किया, मैं हमारी सेना को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने हम सब के मान सम्मान की रक्षा। विंग कमांडर नियोमिका सिंह, इन दोनों बहादुर महिलाओं ने किस खूबसूरती से, किस बहादुरी से पूरी सेना का विवरण किया। हमारा सीना छाती से फूलता था। और वो लोग जो शपथ के संविधान की बैठे हैं, मध्य प्रदेश के इस मंत्री ने क्या शब्द बोले कर्नल सोफिया के लिए। सुप्रीम कोर्ट को आदेशित करना पड़ा, लेकिन बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। आज तक उसका इस्तीफा नहीं। ये सभा आज जो हो रही है, उसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। देश में क्या हुआ, पहलगाम से लेके ऑपरेशन सिंदूर से लेके आज तक, वो हम सबके सामने है। मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस देश में अगर हम सबकी सामूहिक आस्था किसी एक चीज में है, तो भारत की सेना में है, भारत की फौज में है। और हमें फक्र है कि आज सरहद पर हम लोग खड़े हैं बाड़मेर में। यहां से पाकिस्तान बहुत दूर नहीं है। यहाँ के रेगिस्तानों में हमारे सैनिकों ने खड़े होकर जो शौर्य का प्रदर्शन दिखाया और 9 आतंकवादी अड्डों को जो ध्वस्त किया, मैं हमारी सेना को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने हम सब के मान सम्मान की रक्षा करी है। 26 निर्दोष निहत्थे सैलानियों को नाम पूछ पूछ कर मौत के घाट उतारा। वो भारत की अस्मिता पर आक्रमण था। वो आतंकवादी घटना नहीं थी, वो भारत पर आक्रमण था। उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना ने दिया। मैं सेना को धन्यवाद देता हूं, हमारे फौजियों को धन्यवाद देता हूं। और सेना के साथ साथ उन सैनिक के परिवारों को जिन्होंने अपने बच्चे बेटों को हमारी रक्षा के लिए सरहद पर भेजा है, मैं उन परिजनों का धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरा देश धन्यवाद देना चाहता है। और ये सभा, जय हिंद सभा, हमारी पार्टी पूरे देश में कर रही है ताकि सेना को सलाम कर सकें, उनके पराक्रम और शौर्य को मान सम्मान दे सकें। इतिहास गवाह है, जब जब देश को ललकारा गया है, हमारी सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। दोस्तों, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। इस देश में अलग अलग पार्टियां हैं। आज सरकार बीजेपी की, हम विपक्ष में हैं। एक समय था जब देश की संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया था, वो भी पाकिस्तान ने करवाया था। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी। उन्होंने सदन के पटल पे खड़े होकर बोला था कि वाजपेयी जी, हम आपके विरोधी हैं, हम विपक्ष में हैं, लेकिन आज लोकतंत्र के मंदिर पर हमला हुआ है, देश को जवाब देना पड़ेगा, हम आपके साथ खड़े हैं। ये राजनीति कांग्रेस पार्टी ने पहले भी दिखाई थी। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए 22 अप्रैल को राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने कहा, पहलगाम में पाकिस्तान ने दोबारा दुस्साहस किया है। इनको मजा चखाने के लिए पूरे 140 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, संपूर्ण विपक्ष, हर एक दल सरकार के साथ खड़ा है। हमने नहीं पूछा कि एलओसी से 400 किलोमीटर दूर पहलगाम में वो आतंकवादी घुसे कैसे। हमने नहीं पूछा कि चूक कैसे हुई। आज देश पर घाव हुआ है, हमारी माता बहनें विधवा हुई हैं। आज हमें बदला लेना है। पूरा देश एकजुटता से खड़ा रहा और हमारी सेना ने वो कर दिखाया जो हमें उम्मीद थी। लेकिन अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति घोषणा करते हैं कि मैंने युद्ध विराम करा दिया। किन शर्तों पर कराया? व्यापार का लालच दिखाकर, कश्मीर पर मध्यस्थता कर कर। उसका खंडन सरकार ने आज तक नहीं किया। इतना बड़ा मुल्क, थोड़े मोड़े व्यापार के लिए हम युद्ध विराम कर सकते हैं? अगर नहीं तो सरकार को जवाब देना चाहिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन स्पष्टता होनी चाहिए। आज कश्मीर पर चर्चा करना चाहते हो, मुझे खेद है दोस्तों, दुनिया के तमाम मुल्कों ने जब युद्ध विराम हुआ, किसी ने आतंकवाद का जिक्र नहीं किया, किसी ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का जिक्र नहीं किया, भर्त्सना नहीं करी। वो पाकिस्तान जहां उसामा बिन लादेन मारा गया, जहां असद मसूद जैसे आतंकवादी रहते हैं, पूरी दुनिया जानती है। फिर भी जो भर्त्सना करनी चाहिए थी दुनिया के देशों को, वो नहीं करी। चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ आ गया और रूस, हमारा सबसे पुराना दोस्त, उसने आतंकवाद की चर्चा नहीं की। हमारा मुद्दा आतंकवादियां हैं, हमारा मुद्दा निर्दोष जाने हैं। ये चर्चा कश्मीर पे करना चाहते हैं।
इसीलिए हमने कहा एक विशेष सत्र बुलाना जाना चाहिए। 1994 में लोकसभा और राज्यसभा में सर्वसम्मति से ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है, पीओके, वो भारत का हिस्सा बनना चाहिए। ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया 94 में। आज वो समय आ गया कि दुनिया के 200 देशों को पता होना चाहिए, जब कश्मीर की बात आती है, आतंकवाद की बात आती है, भारत की अखंडता की बात आती है, पूरा देश एक है। अभी इतने सारे डेलीगेशन दुनिया के देशों में गए हैं, कितना बेहतर होता हमारा सत्र बुलाया जाता, यहां से एक आवाज निकलती कि पूरा देश एक है और हम आतंकवाद से कोई समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब मिलकर एक बात बोलते और फिर ये डेलीगेशन जाते दुनिया में, उनकी बात का वजन बनता। वो सत्र बुलाया जाना चाहिए था। सरकार में बैठे लोग, कर्नल सोफिया कुरैशी गुजरात से आती हैं, उनकी तीसरी पीढ़ी फौज में काम कर रही है। विंग कमांडर नियोमिका सिंह, इन दोनों बहादुर महिलाओं ने किस खूबसूरती से, किस बहादुरी से पूरी सेना का विवरण किया, हमारा सीना छाती से फूलता था। और वो लोग जो शपथ के संविधान की बैठे हैं, मध्य प्रदेश के इस मंत्री ने क्या शब्द बोले कर्नल सोफिया के लिए। सुप्रीम कोर्ट को आदेशित करना पड़ा, लेकिन बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी, आज तक उसका इस्तीफा नहीं लिया गया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो, हरियाणा के राज्यसभा के सांसद हो, मजाक उड़ाते हैं वीरांगनाओं का, हमारी सेना का, और आप कुछ बोलते नहीं हैं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए और बाहर निकाल देना चाहिए ऐसे लोगों को जो मंत्री बना के आपने बैठे हैं। हमारा पार्टी ने यह निर्णय लिया, हम जैन सभाएं करेंगे, लोगों के अंदर वो जज्बा जागरूक करेंगे, क्योंकि जब युद्ध विराम हुआ उसके 6 घंटे बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, लगातार बमबारी करी राजौरी और पुंछ में। उस मुल्क का क्या भरोसा है? वो मुल्क दिवालिया हो गया है। हमारी अर्थव्यवस्था उससे 11 गुना बड़ी है। जहां इमरान खान जेल में है, सांसद जेलों में है, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई उस देश को चलाती हैं, उनकी विश्वसनीयता बिल्कुल नहीं है। इसलिए सरकार को बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कि संदीप सुरजेवाला जी आज हमारे बीच में आए हैं, पार्टी का संदेश लेके। हम और आप बहुत बार मिलते रहते हैं और शरद के लोगों ने निडर होकर हमेशा छाती सामने करी है, और मुझे फख्र है कि थार के लोग, बाड़मेर जैसलमेर के लोग हमारी सेना के पीछे चट्टान की तरह बने खड़े हैं, और ये हमारे देश की ताकत है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। ये जो हमको तोड़ना चाहते हैं मजहब के नाम पर, उनको मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है। ये घुसपैठिए, ये पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी सिर्फ देश में दोफाड़ करना चाहते हैं मजहब के नाम पर, हम उन्हें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिला कांग्रेस कमेटी को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, हेमाराम जी को, हरीश जी को, मिताराम जी को, सबको मिलकर यहां आमंत्रित किया। और यहां से एक बुलंदी की आवाज जाएगी कि जय हिंद समाओं के माध्यम से पूरी कांग्रेस, पूरी जनता सेना के साथ खड़ी है, देश के साथ खड़ी है, और आतंकवाद से हम कभी समझौता नहीं करेंगे। यहां के लोगों ने बहुत समय देखा अच्छा बुरा, बिजली पानी के क्या हाल है आप जानते हो। परसों से बिजली कटी हुई है, उनको पता था कांग्रेस के नेता आ रहे हैं तो बिजली गुल कर दो। यहां के लोगों से दुश्मनी क्यों निकाल रही है सरकार, मुझे मालूम नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी विकास ठप पड़ा है। आने वाला समय आप लोगों का है, समय बदलेगा। लेकिन आज सब इतनी कड़ी धूप में यहां पर आए हो, मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज जो यहां से संदेश गांव और घर घर में जाएगा, वो सेना और देश को ताकत देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।